नमस्कार, मेरा नाम प्राची अधिकारी है और मैं हिंदू संसद की ब्रांड एम्बेसडर हूं और एकल आरएसएस विद्यालय समिति उत्तराखंड की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। यहां तक कि मैं हिंदू महासभा जो है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हूं और अपने समय समय पर ट्रिपल तलाक हो या कोई भी रिलीजियस मुद्दा हो या मौलाना मौलवी से मेरी बहस हो, वो टीवी पे आते रहती है, आप सब मुझे देखते रहते हैं और अपने एक हिंदुत्व विचारों के लिए मैं फेमस हूं और मुझे लगता है कि अपनी हिंदू विचारधारा को मुझे सामने रखने पे कोई परहेज नहीं होता और ना मुझे इसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र विचारधारा रखती हूं। जो मैं सोचती हूं वही मैं बोलती हूं। जो लोग हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते आसाराम बापू जी थे, उन्होंने जयेंद्र सरस्वती के ऊपर कितना, जब वो अरेस्ट किए गए थे जंतर मंतर धरने पे आके बैठे थे, साध्वी प्रज्ञा के लिए बहुत आवाज बुलंद किया था उन्होंने, लेकिन वो चले गए अंदर, उनको फंसा दिया गया साजिश के तहत। देखिए, प्रज्ञा दी के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय है और एक औरत को कहा जाता है कि उससे ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी से अपराध हुआ है, मैं कहती हूँ मैं नारी हूँ, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट करो। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मुझे भी सजा दो, लेकिन आप सजा देने का प्रावधान होता है। ये नहीं कि वो सिर्फ भगवा चोले में तो आतंकवादी घोषित कर दीजिए। मैं भगवा में आती हूँ, उस दिन मैं साधुत्व धारण करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता मैं साध्वी बन गई हूँ, लेकिन ये मेरा एक कल्चर है, मेरी एक ट्रेडिशन है, इसको हम पहनते हैं। आसाराम बापू जी को फंसाया गया। अब मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर मैं अपने आप को किसी को परोसूं, उसके बाद मैं उस पर बलात्कार का आरोप लगा दूं, या मैं किसी से बात करूं, उसके बाद वो फोटो खींच लूं कि ये आदमी के साथ मेरे संबंध है, ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अरे पहले तो एक तरफ तो हम लड़ाई करती हैं औरतें कि हम इक्वल होने चाहिए, उसके बाद हम आदमी से उससे लाभ भी उठाते हैं, फिर उसको गलत भी साबित कर देते हैं। आसाराम बापू तो एक सज्जन व्यक्ति थे, उनका तो कोई दोष भी नहीं था। उनके वहां लाखों लोग आते थे, खुले विचारों के संत थे, अपनी बेबाकी से हंसते हुए अपनी बात करते थे। जैसे कृष्ण भगवान का एक चरित्र था कि गोपियां इर्द गिर्द मंडराती थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, पिता समान थे, क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो खुले विचारों के हैं, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप जेल में डाल रहे हैं, पहले तो आपकी आत्मा खिनमिन होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ गए वो हिंदू लोग, सनातनी, जो धर्म के एक रक्षक को सीधे जेल में डालने दे रहे हैं। प्रदर्शन करते हैं 2 दिन, जब पैसे मिलते हैं, जब 2 दिन पैसे उनके पेट में भूख लगने लगती है तो वापस जाते हैं।